Good morning friends. Today we are going to learn EVS Environmental Study. Open page number 86. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 17. Fiber and their sources. ठीक है, फाइबर्स और फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We wear different types of cloths made from cotton, jute, silk, wool, etc. These raw materials have thin filaments called fibers. Fibers are of two types, natural and artificial. So students, हम जो क्लॉथ्स मीन्स जो कपड़े हम पहनते हैं वो कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कॉटन के होते हैं, जूट के, सिल्क के, ऊन के, है ना. ये कई प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं. इन के जो रॉ मटेरियल होता है वो पतले फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम फाइबर कहते हैं. फाइबर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं और आर्टिफिशियल मीन्स जो मानव निर्मित होते हैं. नेचुरल फाइबर. Fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. Natural fibers includes cotton, jute, linen, wool and silk. Cotton, jute and linen are obtained from plants. Wool and silk are obtained from animals. ठीक है, तो जो फाइबर्स हमें पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर्स कहलाते हैं. और इसके अंतर्गत आते हैं कॉटन, जूट, लिनन, वूल, सिल्क. ये सभी प्राकृतिक नेचुरल फाइबर्स हैं. अब इसमें से जो कॉटन है, जूट और लिनन है, ये हमें प्लांट पौधों से प्राप्त होता है. और जो वूल है, ऊन, और सिल्क जो रेशम होता है, वो हमें जानवरों से मिलता है. Natural fibers are long and flexible, so they can be easily spun into थ्रेड्स. जो प्राकृतिक फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो लंबे और फ्लेक्सिबल होते हैं. इसी कारण इनसे धागे बनाए जाते हैं आसानी से. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉटन. कॉटन कम्स फ्रॉम द बॉल्स और सीड pods of the cotton plant. These cotton balls are hand picked. Seeds are removed from these balls. This process is called ginning. The cleaned cotton is spun into yarn or thread on a spinning wheel or चरखा. जो कपास होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, कपास के जो पेड़ होते हैं उनमें इस प्रकार की फलियां लगती हैं और उनके जो बीज होते हैं उसमें कपास चिपकी हुई रहती है. तो इन फलियों को तोड़कर उनमें से जो सीड्स होते हैं, जो बीज हैं उनके, वो अलग कर दिए जाते हैं. इस प्रोसेस को गिगिंग कहा जाता है. और इस प्रकार से कपास को साफ करके उसको चरखे के द्वारा उससे धागा या यार्न जो बोलते हैं वो बनाया जाता है. द यार्न इज देन वोवन इनटू क्लॉथ और फैब्रिक ऑन लूम्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग. अब जो धागा या जो यार्न हमें मिलता है चरखे से, उसको क्या करते हैं, एक लूम्स, एक करघा जिसे बोलते हैं, एक प्रकार की मशीन होती है, इससे कपड़े बुने जाते हैं. और ये बुनाई की जो प्रोसेस होती है इसे वीविंग कहा जाता है. कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल प्लांट्स फाइबर. सभी जो पौधों से प्राप्त होने वाले जो फाइबर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कॉटन का किया जाता है. It has a property of absorbing moisture. This makes cotton cloths cooler in summer. Cotton fiber is strong,
therefore cotton cloths are durable। अभी ये जो कॉटन होता है इसका एक अच्छा गुण है कि ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं जो हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं, है ना। और कॉटन फाइबर जो होते हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और इनसे बने कपड़े काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, काफ़ी टिकाऊ होते हैं। अभी हम देखते हैं जूट। जूट फाइबर कम्स फ्रॉम जूट प्लांट्स। द फुली ग्रोन jute plants are uprooted and tied into bundles. These bundles are kept in water from about 15 days. The fiber from the stems becomes loose and it's separated. This fibers is then washed, dried and tied in bundles and it's ready for most process. जूट फाइबर जो होते हैं वे जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं। ये जब पूरी तरह से बढ़ जाते हैं प्लांट्स तो उन्हें उखाड़ लिया जाता है और उनके बंडल बांध दिए जाते हैं और इन्हें लगभग 15 डेज तक पानी में रखा जाता है, जिससे क्या होता है ये अपने स्टेम्स मीन्स तने से सेपरेट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। फिर इन्हें हम धोकर सुखा लेते हैं और इनके बंडल्स बांध कर इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए ये तैयार हो जाते हैं। Jute fiber is one of the cheapest natural fiber. It has a variety of uses. It is extensively used to make ropes, sacks and mats, बैग्स एंड अदर थिंग्स। जो जूट फाइबर होते हैं वो बहुत ही सस्ते सबसे सस्ते प्राकृतिक फाइबर हैं। ये कई प्रकार से इनके यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा रस्सियाँ बनाई जाती हैं, चटाई जो इस प्रकार की मैट होती है, बैग होते हैं। इस प्रकार की कई चीज़ें जूट फाइबर से आप बना सकते हैं। फिर आता है हमारा लिनेन। लिनेन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स। टू ऑब्टेन दिस फाइबर द फुली ग्रोथ प्लांट्स इज पुल्ड आउट। इट इज सोक इन वाटर एंड लेफ्ट to rot for some time. This process is called rotating. After that it is dried and threaded and is ready for next process. जो लिनेन फाइबर होता है वो फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होता है और जब ये पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, है ना, तो इन्हें अलग कर लिया जाता है इनको और उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए सड़ने के लिए। और ये प्रोसेस जो होती है रोटेटिंग कहलाती है। इसके बाद उसे सुखाया जाता है और फिर इसके धागे तैयार किए जाते हैं और उसकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसे तैयार किया जाता है। लिनेन फाइबर इज एलिगेंट एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ अबाउट 2 and 3 times stronger than the cotton fiber. It is used in sewing threads, fishing nets and mattress covers. It is also used for tablecloths, napkins, towels and handkerchiefs. इसमें ये जो लिनेन फाइबर होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कॉटन फाइबर से लगभग 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनका यूज़ धागे बनाने में और फिशिंग की जो नेट होती है ना, वो बनाने में और जो गद्दों के कवर होते हैं ये सभी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जो टेबल क्लॉथ्स हैं, नैपकिन्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, रुमाल होते हैं, ये सभी चीज़ें बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा वूल, ऊन। वूल कम्स फ्रॉम द फ्लेशी ऑफ शिप
and come other animals. The sheep has a thick layer of hair on its body. The thick layer of hair is shaved from the sheep's skin. This process is called shearing. The hair is washed and dried. It is then passed through rollers. This process is called carding. The fiber is then spun into woolen threads. अब जो ऊन होता है वो हमें भेड़ों से और अन्य कई जानवरों से प्राप्त होता है। भेड़ की जो बॉडी होती है उस पर बालों की एक मोटी लेयर होती है। इस लेयर को शेप करके उसकी स्किन से निकाल लिया जाता है और ये प्रोसेस कहलाती है शेयरिंग। फिर इन बालों को अच्छे से धोकर सुखा लिया जाता है और इन्हें फिर रोलर के थ्रू पास किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है कार्डनिंग और इस प्रकार से ऊन का धागा तैयार किया जाता है। वुलन इज यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर्स, कार्डिगन्स, ग्लव्स, सॉक्स एक्सेट्रा। वुलन fabrics resist wrinkles and hold their shapes well. Wool also absorb heat. That is why we wear woolen clothes in winter. ये जो ऊन होता है उससे हम स्वेटर, कार्डिगन, हैंड ग्लव्स और मोजे ये सभी चीज़ें बनाते हैं। और ये जो वुलन होता है वो सिकुड़ता नहीं है और अपने शेप को हमेशा जैसा है वैसा ही बनाए रखता है और ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसी कारण से हम ठंड के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क मीन्स रेशम। सिल्क कम्स फ्रॉम cocoons spun by silkworms. Silkworms are cultivated and fed on mulberry leaves. Rising silkworms from the production of silk is called sericulture. Full growth mature silkworms start spinning cocoons round their bodies to obtain silk. The cocoons are boiled in water. This helps to loosen the threads. These threads are then unwound to get silk fiber. This silk fiber is then used to produce silk thread. सिल्क जो रेशम होता है वो किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से। ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक कोकून बनाते हैं। ठीक है। इससे हमें सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क वर्म जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो मलबरी लीव्स मीन्स सहतूत की पत्तियों पर पैदा होते हैं, पनपते हैं, बड़े होते हैं। और जब ये बहुत इनकी सिल्क वर्म की खेती करना जो कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। जब ये कीड़े पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कोकून एक शेप बनाते हैं। ठीक है। और इस कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए इस कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है और ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसके धागे हैं वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है। और इससे फिर सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है और इस फाइबर के थ्रू सिल्क थ्रेड का प्रोडक्शन करने में ये मदद मिलती है। फिर आता है आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इट इज मेन मेड। जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। ये मानव निर्मित होते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें संश्लेषित करके सिंथेसाइज करके इन्हें तैयार किया जाता है। दिस फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। ये प्राकृतिक फाइबर से ज़्यादा मजबूत होते हैं।
क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ्स। और इन फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें सिंथेटिक क्लॉथ कहा जाता है। कृत्रिम सिंथेटिक हम कृत्रिम कपड़े भी कहते हैं। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल देन दोज मेड ऑफ क्लॉथ्स वूवन फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। जो प्राकृतिक फाइबर्स की बुनाई करके जो कपड़े बनाए जाते हैं उनसे ज़्यादा टिकाऊ या अधिक समय तक सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं अधिक समय तक चलते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये सभी क्या हैं? आर्टिफिशियल फाइबर हैं। चलिए अब हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।